भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। किसी को भी पाकिस्तानी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं। ये जान लें कि पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि तालिबान रजीम फितना खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता। बानी से बातचीत का दरवाज़ा भी कभी खुला ही नहीं था। बड़े फैसले बानी के हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि DGISPR के बयान को किसी का सियासी बयान ना समझा जाए। DG का बयान पहले भी लिखा गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया गया। PTI के कुछ लोग नफरत इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ सियासत कर रहे हैं। DG ने वाज़ेह पैगाम दिया, मजाक समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। यूट्यूबर आदिल राजा को एक और झटका। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि आदिल राजा की मुआफ़ी 28 दिन तक उनके एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहे। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हरजाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड भी अदा करना होंगे। आदिल राजा ने फैसले के खिलाफ अपील की दरख्वास्त भी की थी, जिसे जज ने मुस्तरद किया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद हुकूमत ने पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर बयान में कहा कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ऐसे क़यास आराइयाँ महज झूठ हैं। रावलपिंडी में पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली। शुरका ने कहा कि पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए जानें कुर्बान कर रही है। जो लोग इदारों और मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं वो मुल्क के खैर खा नहीं। एक जमात अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। मरीम नवाज के बेटे जुनेद सफदर की शादी तय हो गई। खानदानी जराये के मुताबिक जुनेद सफदर 20 जनवरी को सहरा बांधेंगे। जुनेद सफदर की शादी अली रोहेल की साहिबजादी से होगी। जुनेद सफदर की होने वाली दुल्हन का ताल्लुक लाहौर से है। जुनेद सफदर का रिश्ता लाहौर के मारूफ सियासी खानदान और पुराने लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती से तय हुआ है। जापान 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ गया। ज़लज़ला जापान के शिमाल मशरक़ी साहिल के करीब आया। जापानी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक समंदर में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आने के बाद 10 फुट तक बुलंद सुनामी की लहरों के शिमाल मशरक़ी साहिल से टकराने का खदशा है। शदीद झटकों के बाद इलाके में सुनामी सायरन बजना शुरू हो गए। ज़लज़ले का मरकज़ ओमोरी प्रीफेक्चर के साहिल से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर गहराई में था। हुकाम ने लोगों को फौरी तौर पर ऊंची जगहों पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक का इल्जाम। लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर से 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। हसास मकामात और इदारों की तस्वीर और वीडियोस बरामद। तर्जुमा CTD का कहना है कि दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीर, वीडियोस और लोकेशन भी बरामद हुई। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग भी की जाती थी। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन KMC तो ये काम करती है और हम मैनहोल कवर्स लगाते हैं, लेकिन आज मैंने एक समरी को अप्रूव किया जिसके तहत हर महीने 1 लाख रुपए KMC की जानिब से हर यूनियन कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि उस पैसे को आप मैनहोल कवर लगाने में और इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए खर्च करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में मैनहोल्स, कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स से मुतालिक बड़ा फैसला। हर यूनियन कमेटी को माहाना 1 लाख रुपए इजाफा मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स की मद में देने का ऐलान। कहा कि नीपा सानहे के बाद फैसला किया गया है कि यूनियन कमेटी को हर माह 1 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। इस रकम का बुनियादी मकसद गली मोहल्लों के मसाइल हल करना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिलने की तहकीकात। सरकार की मुद्दत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। घर के सरबराह इकबाल को तहवील में ले लिया गया। पुलिस को हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं है। जहर दिए जाने का खदशा। SSP ईस्ट के मुताबिक घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को खवातीन की अमवात से मुतालिक पहले से इल्म था। मोहम्मद इकबाल ने तीनों लाशें मिलने की इतला 15 पर दी थी। 3 खवातीन में से एक की मौत 2 रोज कबल हुई।
एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमा का अपनी ही दोस्त को किराए के कातिलों के हवाले करने का एतराफ़। मरकजी मुल्जिम शमरेज फरार। DHQ अस्पताल से अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश को जंगलात में दफन किया गया। वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में अस्पताल से गई थी। 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानत के तौर पर रखवाया था। डॉक्टर एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के तालीमी इदारों में एक माह में जिनसी इस्तेहसाल का तीसरा केस सामने आ गया। 17 साल मैट्रिक के तालिबा को निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने ज्यादती का निशाना बना डाला। तालिबा के मुताबिक प्रिंसिपल ने ब्लैकमेल करके मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। स्कूल के मालिक और मुल्जिम के भाई ने मामला दबाने के लिए तालिबा को शादी करने का झांसा दिया। हमला होने पर शादी से इनकार कर दिया। तालिबा की दरख्वास्त पर पुलिस ने प्रिंसिपल समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। NCCIA अफसरान ने डरा धमकाकर अहल खाना से लाखों रुपए ऐंठे। असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से 9 करोड़ रुपए ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करवाए। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई ने NCCIA के करप्ट अफसरान के चेहरों से पर्दा उठा दिया। कहा कि एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियाँ और धमकियाँ दी। बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र का ढोंग रचाने वाले सरफराज चौधरी ने बच्चे के सामने तशद्दुद भी किया। मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड्स और डाटा दे दिया। और लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में HBL PCL का तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, रमीज राजा, वसीम अकरम और सलमान नसीर की पैनल गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, हमारा विजन है कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए। पुरुमीद हूँ कि हम ये कर सकते हैं। कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। वसीम अकरम बोले, PSL में मुकामी टैलेंट को मौके दे रहे हैं। PSL शौकीन के लिए तफरीह के अच्छे मौके फराहम कर रही है। रमीज राजा का कहना था कि PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को फरोग मिल रहा है।